भाइयों आज तुम्हारे भाई का बहुत नुकसान हो गया है। कैसे हुआ है देखने के लिए फुल वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। सुबह उठे और सबसे पहले किया ब्रश। ब्रश करने के बाद खाए टोस्ट, क्योंकि हमें बहुत तेज भूख लगाई थी। तो हमने एक कटोरी में दूध लिया और टोस्ट लिया और खाना शुरू कर दिया। फिर मालिक ने कहा कि दुकान पर चले जाओ, भैंस के लिए चोकर और खल लाना है। तो हम चोकर और खल लाने के लिए दुकान पर चले गए और बहुत सामान लाना था, आलू, निरमा, टमाटर। तो हम सब सामान लेकर घर पर रख दिए और फिर निकल दिए अपने कुआ के साथ। आप लोग देख रहे हैं सुबह सुबह हमारे यहाँ कोहरा लगा हुआ है और सर्दी नहीं है, तुम जितना कोहरा लगा हुआ है। फिर हम खेत के पास पहुंचे, हमने ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया। खेत पर जाकर देखा तो थोड़ी सी मूंगफली रह गई थी जिन्हें पटाना है। मूंगफली पटाना शुरू कर दिया हम लोगों ने और कुछ मिनटों में ही हमने सारी मूंगफली पटा दी। हमें पता चला कि एक और जगह है जहाँ मूंगफली खड़ी है, उन्हें भी पटानी है। हमने वो मूंगफली पटाना शुरू कर दी और उन्हें पटाकर चल दिए अपने घर की साइड। हमारी सारी मूंगफली पटाकर हम घर पर गए। घर पर पता चला कि कल जो दाएं हुए थी उसके नीचे बहुत सारी मूंगफली जली है, तो उन्हें बीनने से चले जाइए। हम मूंगफली बीनने जा ही रही थी कि रास्ते में भैंसियां मिल गई। इन भैंसियों 2 भैंसियां हमारी हैं, तो हम उनके साथ चलना शुरू कर दिए और उन्हें उसी कुआं पर ले गए जहाँ पर हम मूंगफली बीननी है। और वो भी हमारे पीछे पीछे चलना शुरू कर दिए। थोड़े समय बाद उनका पता नहीं चला वो कहाँ चली गई घूमने के लिए, लेकिन हमने तो अपनी बोरी ली और चल दिए अपने खेत की साइड। और पेड़ के नीचे बैठ कर थोड़ा लिया छायरा। छायरा लेने के बाद चल दिए नदी को क्रॉस करने, क्योंकि आज नदी ज्यादा भर चुकी थी और हमारा पैंट भी थोड़ा गीला हो चुका है और लोअर गीला होने के कारण हम थोड़े रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हमने मूंगफली बीनना शुरू कर दिया और हमने कुछ समय में ही बहुत सारी मूंगफली बीननी थी, लेकिन हमने थोड़ा रेस्ट करने के बाद दोबारा से मूंगफली बीननी शुरू कर दी, क्योंकि आज हमारा टारगेट है 35 किलो मूंगफली घर ले जाना। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज हम 35 किलो। बहुत नुकसानदायक है। हमारी जो फेवरेट भैंसिया थी उसको पता नहीं क्या हो गया। हम मूंगफली को बीन ही रहे थे, तभी पापा ने एकदम से आवाज दी और बोला कि यहाँ आओ, जल्दी आओ। हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुंचे और देखा तो बहुत बुरा लगा कि जो हमारी फेवरेट भैंसिया थी वो नदी में डूब गई थी और उसकी शायद डूबने से या किसी और चीज के काटने से उसकी मौत हो गई थी। तो बहुत बुरा लग रहा था। कुछ दिन पहले इसके बछड़े की भी मौत हो गई थी, तो आज तो बहुत बुरा लगा। हमें तो रोना आ रहा था बहुत तेज। आज का दिन तो बहुत 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 खराब था और इतना देखकर हम तो चल दिए अपने घर की साइड, क्योंकि हमें बहुत बुरा लग रहा था वहाँ पे और हमें ऐसे देखा नहीं जा रहा था। तो हम तो अपनी मूंगफली कंधे पर रखकर दिए घर की साइड और घर पर आ गए। तो हमें बहुत बुरा लग रहा। माँ भी बहुत रो रही थी हमारी, क्योंकि वो ही उसकी देख रेख करती थी। जो उन्हें सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था कि डॉक्टर ने कहा कि फोटो खींच ला, उसका मुआवजा मिल जाएगा। साथ में उन्हें बैठा लेना जिनके खाते मुआवजा आना। डॉक्टर ने कहा था फोटो में उन्हें लेना जिनके पास मुआवजा आना है, 2 लोगों को और ले लेना। तो हमने 2 लोगों को खड़ा कर लिया था। हम घर पर आ गए थे तो बहुत बुरा लग रहा था। घर पर तो हम दुकान में जाकर बैठ गए। वहीं पर एक गाड़ी रखी हुई थी, तो हमने आपको वीडियो दिखा दी। हमें इतना बहुत बुरा लग रहा था। फिर हमने गाड़ी उठाई और चल दी ग्राउंड की साइड। ग्राउंड पर जाकर के हमने थोड़ी एक्सरसाइज करके थोड़ा अच्छा फील हुआ, लेकिन आज तो भैंसिया की मौत आ रही थी। आज लगाया हमने शोल्डर में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो हमने आज एक्सरसाइज थोड़ी कम ही की है। सिर्फ 3 एक्सरसाइज की है शोल्डर की। बोलिए जय श्री सीताराम।